अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली, और ये नाम से ज़ाहिर है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स होंगे वो ऑर्गेनिज़म्स ही हो सकते हैं। अब जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो या तो जो है वो डेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अलाइव फॉर्म में होंगे। अगर जो ऑर्गेनिज़म हैं आपके पास अलाइव फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हैं तो वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ बटर, लिपिड, प्रोटीन में मिलेंगे। और अगर जो है वो जो आपके पास ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डेड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं तो आफ्टर लॉन्ग इंटरवल जो है जो इनकी रिमेनिंग्स हैं वो फॉसिल्स कहलाएंगी। फॉसिल्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होते हैं। अब ये फॉसिल्स एनिमल्स के भी हो सकते हैं और ये फॉसिल प्लांट्स के भी हो सकते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक ये है कि अगर जो है ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ये ज़मीन के जो है वो ऐसी जगह चले जाएं जो या फिर ऐसी जगह बरीड हो जाएं जहाँ पे जो है वो इन द एब्सेंस एयर हो, ठीक है, जो वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, यानी ज़मीन का दबाव ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो क्या होगा कि इस तीनों कंडीशंस की वजह से हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या होगा कि वहाँ पे बैक्टीरियल और बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे जो है हमारा जो फॉसिल है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूल के अंदर, ठीक, और इसको हम नाम देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक, तो हम जो है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स अब तीन फॉर्म में होता है, या तो वो कोल में होता है और दो इसकी सेपरेट दो और भी हैं, एक नेचुरल गैस है और एक पेट्रोलियम है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोल। तो फॉसिल फ्यूल के बारे अगेन समझ लें कि आप जो है वो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ऐसे फ्यूल जो हमें फॉसिल से हासिल हों, यानी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक, जो है वो जब हमारा जो है ये डेड प्लांट्स और एनिमल जो हैं बैक्टीरियल और बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएं फ्यूल में, जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और बताया कि ये तीन तरह से होते हैं, कोल है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है। बट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास पहला हमारा आता है जी कोल। तो कोल में क्या होता है कि ये जो मैं अब उस ये कोल पढ़ाने लगा हूँ, तो कोल में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वुड, यानी क्या है कि आप एक सपोज करें कि हमारे पास एक वेजिटेशन एरिया है, उस वेजिटेशन एरिया के अंदर हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक हैं, और वो प्लांट्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल क्राइसिस किसी और वजह से जो है वो डेड हो जाते हैं। अब वो जो डेड प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, वो करती हैं ज़मीन के अंदर बरीड हो जाती हैं। और बरीड जो होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के ऊपर वो क्या होगा कि वहाँ पे उसकी वजह से बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। और जब बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो वुड होगी वो चेंज हो जाएगी पीट के अंदर। पीट जो है इसको हम ये कोयले की प्री मेच्योर स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, ठीक है, ब्राउनिश कलर की, ठीक है। ये हमारे पास एक पीट कोयले की एक किस्म है, ठीक। उसके बाद बेसिकली ये बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो वुड है इसमें कार्बन होता है और इसके अलावा वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अब ये वोलेटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड जो एवेपोरेट करें, वोलेटाइल मीन्स ऐसे जो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाए। तो क्या होता है कि जब ये वुड जो है वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन के थ्रू पीट में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे ये जो वोलेटाइल लिक्विड होता है ये यहाँ से एवेपोरेट करना शुरू कर जाता है। जब ये एवेपोरेट करता है तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन जो है ये हाई कंडेंस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब फर्दर जो है वो नीचे जो है वो इसको फर्दर नीचे जो है वो इसको हाई टेम्परेचर मिलता है और हाई जो है वो प्रेशर मिलता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट के अंदर,
ठीक, जो इसका जो कलर है वो कायदा डार्क ब्राउन है। और कहा जाता है कि जो लिग्नाइट होता है इसमें जो कार्बन होता है वो पाया जाता है 62 जो है वो 65 तक, ठीक है। और ये जो हमारे पास पीट है इसमें कहा जाता है कि 52, ठीक है, 55% तक जो है वो इसके अंदर पीट के अंदर जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। और लिग्नाइट के अंदर जो है वो 60 से लेकर जो है वो 65 तक जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिग्नाइट जो है इसमें ये जो है फर्दर जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक। जब इसको हाई प्रेशर और मिलता है ज़मीन का और जो है वो दबाव की वजह से, ठीक है, ये बदल जाता है एक और अपने तीसरे दर्जे फार्म के अंदर बिटुमिनस कोल के अंदर। अब ये जो बिटुमिनस कोल होता है ये कहते हैं कि ये जो है वो दुनिया के अंदर 50% जो रेज़िवोर्स हैं, जो ज़खायर हैं, वो बिटुमिनस कोल के हैं। उसके बाद इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो कहा जाता है कि 70 से लेकर 75% तक इसके अंदर कार्बन मौजूद होते हैं। उसके बाद ये बिटुमिनस को जब हाई प्रेशर मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने चौथे दर्जे फार्म के अंदर एंथ्रासाइट के अंदर। और ये जो एंथ्रासाइट है इसमें जो कार्बन का कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है 85 से लेकर 95 तक इसके अंदर जो है वो कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास जो है इस सारे प्रोसेस को वुड से जो है वह एंथ्रासाइट में आना, सारा जो हमने प्रोसेस किया है, हमने सारा प्रोसेस किया है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक। उसके बाद हमारे पास यूजेस ऑफ कोल आ जाते हैं। तो यूजेस ऑफ कोल क्या है, कहते हैं कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, 184 जो है वो बिलियन टन जो है वो कोल प्रेजेंट है। और कोल जो है ये सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। और 80% जो कोल है इसको यूज़ किया जाता है जो है टू बेक ब्रिक्स, यानी जो भट्ठों के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ईंटों को पकाने के लिए, ठीक है, जो है 80% कोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोल को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, ठीक है, घरेलू पर्पसेस के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके कुछ यूजेस थे। उसके बाद कहते हैं अगर कोल हम ले लें और उस कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर अगर कोल को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, ठीक है, कोल को हीट किया जाए हाई प्रेशर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है कि कोल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉर्म के अंदर, कोक, ठीक है, कोल तार और कोल गैस। कोल गैस जो है ये बेसिकली मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का, और ये बेसिकली एक गैस है। इसके अलावा कोल जो है वो कन्वर्ट होता है कोल तार के अंदर। कोल तार जो एक ब्लैकिश लिक्विड है, और कहते हैं कि अगर इस कोल तार की जो है वो क्या की जाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए, ठीक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो इससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम 250 से 300 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखे हैं यहाँ पे बेंजीन और फिनोल, और भी हो सकते हैं। तो कोल तार से हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के 250 से 300 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कोक। कोक क्या है कि जो कोल का रेजिड्यू बचता है, ठीक है, उसको हम कोक कहते हैं। और इसके अंदर 99% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये था जी हमारे पास कि कोल क्या होता है। तो कोल के बारे हमने सीखा कि कोल में पहले हमने सीखा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फिर हमने उसकी जो है हमने कहा उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वो कोल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, पेट्रोलियम हो सकता है। तो आज हमने उसका जो पहला है कोल, उसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और
मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमन कर दीजिएगा, ताकि और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।